बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सबको जश्न ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। हुक्म पे जिसका ऐलान अमीरुल मोमिनी होना, हुक्म पे जिसका ऐलान अमीरुल मोमिनी होना, उससे जचता है सुल्तान फ़लक फ़ख्रे ज़मी होना। बशर तो क्या फ़रिश्ते दिल ही दिल में कह उठे मोहसिन, अली को ज़ेब देता है नबी का जानशी होना। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात को आज का ये दिन मुबारक, ये पल मुबारक, ये घड़ियाँ मुबारक, ये इतरबेज़ फ़ज़ाएँ मुबारक, ये ख़ूबसूरत हवाएँ मुबारक, ये मुश्क अंबर में डूबी हुई सारे लम्हे मुबारक कि आज का दिन वो दिन है कि जिसे जो भी दुआ अपने लिए मांगनी है ना, आज के दिन मांग लीजिएगा। और मैं तो एक मशवरा दूंगी आपको, और वो मशवरा ये है कि आज वो दुआ मांगिएगा कि जो अब तक आपकी कबूल ना हुई हो, यानी कि काफ़ी अरसे से आप वो दुआ मांग रहे हैं लेकिन वो कबूल नहीं हुई। आज के दिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की विलायत के सदक़े में मांगिएगा कि आज के दिन उस परवरदिगार आलम की रहमतों के दरवाज़े खुले हुए हैं, कबूलियत के दरवाज़े खुले हुए हैं, बरकतों के दरवाज़े खुले हुए हैं। आज वो अता करने के लिए बैठा हुआ है, ख़ुसूसन सबको, मोमिनीन और मोमिनात को। तो आज वो दुआ मांगिएगा जो अब तक कबूल ना हुई हो। मौला अली के सदक़े में हमारा ये अक़ीदा है और हमारी ये मोहब्बत है, हमारा ये इश्क़ है, ये मारिफत की मंजिलें हैं कि आज के दिन के सदक़े में वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारी तमाम दिली और शरई हाजात को आज इसके दिन के सदक़े में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह के अर्श के सामने 4 दिन ऐसे हैं कि जो ज़ीनत करके सामने लाए जाएंगे और इस तरह से सजा कर लाए जाएंगे कि जिस तरह से दुल्हन को सजा कर लाया जाता है। पूछने वालों ने पूछा कि मौला वो 4 दिन कौन से हैं कि जो दुल्हन की तरह सज के अल्लाह के अर्श के सामने आएंगे रोज़े क़यामत? तो मेरे मौला ने अपने बयान को मुसलसल करते हुए फ़रमाया कि पहला रोज़ है रोज़े जुम्मे का दिन, कि जो सज कर आएगा दुल्हन की तरह। उसके बाद दूसरा रोज़ है ईद उल फ़ित्र का दिन, वो भी ज़ीनत करके आएगा। फिर है ईद क़ुरबां का दिन, वो भी सज कर आएगा। और फिर है ईद गदीर का दिन, कि जो सच कर दुल्हन की तरह ये 4 रोज़ अल्लाह के सामने आएंगे। अब पूछने वालों ने पूछा कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा दिन कौन सा है, सबसे बड़ी ईद कौन सी है इन दिनों में, सबसे बड़ा दिन? मेरे मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इन 4 दिनों में ईद गदीर का दिन ऐसे चमकेगा, और इतना बड़ा दिन है और इतनी बड़ी ईद है हम सब की, कि जैसे सितारों भरे आसमान में 14वीं का चाँद चमकता है। जैसे सितारों भरे आसमान पर चाँद चमकता है, इस तरह से गदीर का दिन चमकेगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज हमारी कितनी बड़ी ईद है और आज की खुशी कितनी बड़ी खुशी है अज़ीज़ान मोहतरम। तो ईद गदीर वो रोज़ कि जब आप सब जानते हैं कि ये वो रोज़ है कि जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान हुआ। और आज के दिन जो है किस तरह मनाना चाहिए? आज के दिन एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। जब मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें और मौला अली की विलायत की मुबारकबाद पेश करें। आज के दिन रोज़ा खुलवाना ऐसा है, किसी एक फ़र्द को अगर आप आज के दिन खाना खिला रहे हैं अपने घर बुला के, वैसे तो आप खाने पकाइए, ये आइम्मा का हुक्म है, लजीज़ पकवान पकाइए और मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे को खाने पर बुलाएं और जश्न मनाएं, खुशबू लगाएं, इत्र लगाएं, नया लिबास पहने, ख़ास तौर पे ताकीद की गई है। और एक मोमिन को खाना खिलाने का सवाब या रोज़ा खुलवाने का सवाब इतना है जैसे आपने लाखों मोमिनीन को रोज़ा खुलवा दिया या खाना खिला दिया। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन ईदी बांटनी चाहिए एक दूसरे को। मौला अली के सदक़े में आप, मौला के खुशी में आप, विलायत की खुशी में आप आज के दिन एक दूसरे को ईदी तक़सीम कीजिए। नया लिबास पहनिए, कपड़े पहनिए, जश्न मनाइए, दुआएं मांगिए, मुस्कुरा कर देखिए। हर चीज़ का, हर अमल का सवाब जो है वो दुगना है हर चीज़ का। तो ये ईद गदीर। अब ये हुआ, ईद गदीर कैसे हुआ, क्या हुआ?
ये मुसलसल ये पैगाम सदियों से 1400 बरस से लेकर आज तक चलता आ रहा है और नस्लों तक ये पैगाम पहुंचाया जाता रहेगा कि अज़ान मोहतरम 18 ज़िलहज का दिन था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज से वापस आ रहे थे। अब आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि दिन हो और वो भी गदीर का दिन, हज हो और वो भी रसूल अकरम के साथ किया जाने वाला पहला और आखिरी हज, ऐलान हो और वो भी विलायत अली का ऐलान, मेंबर हो और वो भी पालाने शतर का मेंबर, ऊँटों के कजावों का मेंबर, और मैदान हो तो वो गदीर खुम का मैदान। अच्छा, गदीर खुम को बताने से पहले मैं अपने बच्चों की मालूमात में इजाफे के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए, नौजवान नस्लों के लिए बताती चलूँ कि ये गदीर खुम क्यों कहते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या है, सहरा में जहाँ कहीं पानी होता है, पानी का तालाब, तो जिस सहरा से सरकार ख़त मरतबत गुज़र रहे थे वहाँ एक पानी का तालाब था, पानी था, तो उसका नाम था गदीर, उसको कहते हैं गदीर। और खुम किसे कहते हैं कि जब सहरा की मिट्टी आपने देखी होगी, अक्सर ज़ाहिर है इस ज़माने में तो हम सहराओं में नहीं जाते, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जब हम जहाज़ में बैठे होते हैं और हम अपनी विंडो से देखते हैं तो बाज़ मरतबा सहरा के ऊपर से जहाज़ गुज़र रहा होता है, तो आप पूरा सहरा आपको नज़र आता है कि जब वो मिट्टी हवा में उड़ती है, सहरा की बालू मिट्टी कहते हैं उसको, बिल्कुल बारीक होती है उसके अंदर और इतनी चमकदार जैसे उसके अंदर अफशां घुली हुई हो, तो जब हवा चलती है और वो रेत उड़ती है तो लहरों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वेव्स बन जाती हैं, जैसे पानी की लहरें होती हैं, तो उसको कहते हैं खुम। अब इन दोनों चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो बनता है गदीर खुम। पानी, सहरा में पानी जहाँ पर होता है, पानी का तालाब था वहाँ काफ़िले को रोका गया और ये जो मिट्टी की जो ये लहरें बनी और ये जगह का नाम तो गदीर खुम पड़ा और ये इस कदर मशहूर हुआ कि भूलने वाले कभी इस एक लफ्ज़ को भूल ही नहीं सकते। और फिर जिब्राइल पैगाम लेकर नाजिल हुए, आप सब जानते हैं कि वो कौन सा अनोखा और निराला पैगाम था और कौन सा ज़रूरी पैगाम था कि या अय्युहल रसूल बल्लिग़, ए मेरे रसूल सरकार पहुंचा दीजिए वो पैगाम जो आप पर नाजिल किया गया। अगर आपने पैगाम ना पहुंचाया, अल्लाह कह रहा है, तो हम ये समझेंगे कि आपने कोई भी कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं दिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उस बारगाह में, परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्ते अदब बांध कर ये पूछूं तो सही कि ऐ मेरे मालिक, तेरे रसूल तो अरब के तपते झुलसते सहरा में आए और तेरे सारे पैगामात को पहुंचा दिया कायनात के रसूल ने, ये तो आखिरी हज से वापस आ रहे हैं सरकार, पूरा दीन तो पहुंचा चुके, कौन सा ऐसा पैगाम है या कौन सा ऐसा अमल है जिसका तू हुक्म दे रहा है कि आप पहुंचा दीजिए। और इतना शदीद पैगाम कि उसकी नौयत देखिए आप कि अल्लाह कह रहा है अगर आपने ये पैगाम ना पहुंचाया तो फिर हम समझेंगे आपने कुछ भी कारहाय रिसालत अंजाम ही नहीं दिए, कोई कुछ भी नहीं किया। मैं कहूँगी कि परवरदिगार आलम तेरे रसूल ने तो अरब के माशरे में आकर काफिरों को, दरिंदों को, वैशियों को इंसान बनाया, इंसान को फिर मुसलमान बनाया, मुसलमान को फिर सलमान बनाया, सलमान को फ़ख्र सुलेमान बना दिया। बेटियों की, जो लोग बेटियों को दफन जिंदा कर देते थे उन्हें बेटियों का एहतराम करना सिखाया, औरत की इज़्ज़त क्या है ये बताया, रोज़े की और इबादत की अहमियत क्या है ये बताया, पैगाम तौहीद दिया, पैगाम रिसालत दिया, नमाज़ों की हैसियत बताई, सजदों की अहमियत बताई, रिश्तों का एहतराम बताया, सब कुछ तो बता दिया। रोज़ा बता दिया, कुरान नाजिल हो गया, कुरान पहुंचा दिया, अहकामात पहुंचा दिए। अब तो रसूल हज से वापस आ रहे हैं, हज भी हो गया, अब कौन सा ऐसा पैगाम है? तो आवाज़ कुदरत आएगी, ये वो पैगाम है कि जिसके बग़ैर न नमाज़ें कबूल हैं न रोज़े कबूल हैं। ये विलायत अली का पैगाम है। अली की विलायत अगर ना पहुंचाई तो समझे कुछ भी नहीं पहुंचाया। अब यहाँ पर मैं एक सवाल अगर कायम करूँ आपसे, और वो सवाल ये है कि जब ये आया बल्लिग़ लेकर जिब्राइल नाजिल हुए हैं तो कायनात के रसूल पर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान करना, विलायत अली का ऐलान और इकरार वाजिब हो गया था या मुस्तहब था? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। तो जवाब यकीनन यही आएगा कि भाई वाजिब था, रसूल पर अली की विलायत का ऐलान करना वाजिब था। और इतना वाजिब था कि अल्लाह ताला कह रहा है अगर ये ऐलान ना किया तो हम समझेंगे कि आपने कुछ भी ना किया। यानी कि सारी 23 बरस की मेहनतों पर
पानी फिर जाएगा। अगर यह ऐलान ना किया तो वाजिब था अली की विलायत का ऐलान करना कायनात के रसूल पर। और अजीज़ान मोहतरम, इससे ज़्यादा आगे मैं और कोई जुमला नहीं कहूँगी कि जब कायनात के रसूल पर विलायत अली का ऐलान और इकरार करना, करवाना और बताना वाजिब था, तो फिर हमारी और आपकी हैसियत क्या है कि हम ये कहें कि अली की विलायत वाजिब है या मुस्तहब। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ पर काफ़िले को रोका गया, चूँकि ऐलान हो गया था, यहीं पर रोकना है काफ़िले को। अब काफ़िला रोका गया और किस शान से ये ऐलान हुआ है, गदीर का ऐलान, कि सरकार ख़त्म मरतबत ने पूरे मैदान को सजा डाला। और कहते हैं उस दिन ऐसी धूप थी, चिलचिलाती हुई धूप, कि ऐसा लगता था कि जैसे सूरज सवा नेज़े पे आ गया है। सरकार ने बिलाल को आवाज़ दी, बिलाल अज़ान दो। और अज़ान में आज एक इजाफ़ा करना, बिलाल सर को झुका कर कहते हैं, सरकार क्या इजाफ़ा फरमाऊँ, आप फरमाइए क्या इजाफ़ा करना है। कहा आज जब अज़ान दो तो कहना हय्या अला खैरुल अमल, आओ अमल खैर की तरफ आओ। ये इजाफ़ा गदीर के वक्त हुआ है अज़ान में, हुजूर अकरम के कहने पर, आओ अमल खैर की तरफ। अब ये वो ज़माना था कि यहाँ पर इको माइक नहीं थे। अब मुझे नहीं पता कि बिलाल की अज़ान में क्या तासीर थी और क्या आवाज़ थी बिलाल की, कि वो लोग कि जो 3-4 मील आगे निकल चुके थे वहाँ तक बिलाल की आवाज़ गई है अज़ान की, और वो लोग पीछे पलटे हैं, और जो पीछे रह गए थे उन लोगों ने भी जनाब बिलाल की अज़ान की आवाज़ सुनी। वो लोग तेज़ चले हैं और फिर एक मकाम पर आकर ये मजमा सारा जमा हुआ। अब सलमान व अबू ज़र को रसूल फरमा रहे हैं, वहाँ पर कुछ दरख्त थे। कहा देखो सलमान व अबू ज़र, वहाँ दरख्तों के नीचे कोई बैठने ना पाए, साए में कोई ना बैठने पाए, सब झाड़ियों को काट दो, साफ़ कर दो, सारा मैदान एक जैसा होना चाहिए। और उसके बाद खेमे नस्ब किए गए, और जितनी भी उम्महातुल मोमिनीन थी उनके खेमे, जनाब शहज़ादी कौनैन का खेमा लगाया गया, और पीछे पुश्त की तरफ ख़वातीन थी, सामने जो थे वो तमाम हाजी और तमाम। अब यहाँ पर जो तादाद बताई है मुख्तलिफ बताई गई है। हमारे यहाँ 1,24,000 भी बताई गई, 1,40,000 भी, 1,10,000 भी, बहरहाल 1.5 लाख के करीब का मजमा था। सबसे बड़ा मजमा रसूल की पूरी ज़िंदगी का में जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ वो गदीर का इज्तिमा था, सबसे बड़ा मजमा था। और फिर आवाज़ दिया कि अब यहाँ पर काफ़िले को रोक कर, अब मेंबर, ज़ाहिर है इतने बड़े मजमे से जब इंसान खिताब करेगा तो उसको नज़र भी तो आना चाहिए ना। अब 1.5 लाख के मजमे में अगर हम ऐसे ही खड़े हो जाएंगे तो हम नहीं नज़र आएंगे उस पूरे मजमे को। अनोखा ऐलान था, निराला मेंबर तैयार हुआ। अब सारे असहाब आकर हुजूर से कहने लगे, सरकार गर्मी की शिद्दत भी देखिए और सूरज की हिद्दत भी देखिए कि क्या आलम है गर्मी की शिद्दत का, सूरज की हिद्दत का। मेरा दिल कहता है रसूल ने फरमाया होगा मुस्कुराकर, गर्मी की हिद्दत भी देख रहा हूँ, सूरज की शिद्दत भी देख रहा हूँ, और अब तुम मेंबर की जिद्दत भी देखो कि मैं ऐसा जदीद मेंबर बनवाऊँगा जो पालाने शतर से तैयार किया जाएगा। और फिर पालाने शतर का मेंबर तैयार हुआ, और इतना ऊंचा वो मेंबर बना जहाँ पर सरकार ख़त्म मरतबत मौलाए कायनात। अब हुआ मजमा बैठा हुआ है, पालाने शतर का मेंबर तैयार हो गया, खेमे लग गए, ख़वातीन सारी खेमों में आ गईं। और गर्मी ऐसी थी कि कहते हैं कि जो सर के अमामे थे लोगों ने वो पैरों में लपेट लिए थे, पैर जल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, हमारे उर्दू में एक कहावत है, मुहावरा है। तो ऐसा ही हुआ, हाजियों के साथ ताज़े ताज़े हाजी थे और सब के सर मुंडे हुए थे। तो इधर सर मुंडे हुए थे, उधर सूरज की तमाज़त ऐसी थी कि सब जल रहे थे, और कभी सर पर चादर रखते थे तो कभी पैरों में रखते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बहरहाल। लेकिन एहतमाम ऐसा ही था, तख्त लगवाया गया और तख्त पर अलग बिछा दिया गया तख्त कि इस खेमे के आगे एक खेमा, उसके आगे तख्त बिछा दिया जाए, कालीन बिछा दिया जाए उसके ऊपर। और अब सरकार ने उस 1.5 लाख के मजमे में से एक को उठाया, एक को चुना। यानी कि आप यूँ कह लें कि इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ है गदीर में। एक को चुना और इतना बुलंद किया अपने दोनों हाथों पर। अच्छा, ये जो आप तस्वीर में देखते हैं, अक्सर हम एक दूसरे को जब शेयर कर रहे होते हैं गदीर ख़ुम की मुबारकबाद, तो एक तस्वीर आती है जिसमें रसूल अकरम मौला अली का हाथ पकड़कर इस तरह से खड़े हुए हैं। तो इस तरह से हाथ पकड़कर सरकार ख़त्म मरतबत नहीं खड़े हुए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप
डिटेल में जाएं, तफसीलात पे जाएं, तो हमारे जय्यद उलमा ने बताया दोनों हाथों पर रसूल ने अली मौला को इस तरह से बुलंद किया था और इस कदर ऊपर उठाया था कि सारा मजमा देख रहा था मौलाए कायनात को। तो ये है अली के नबी की शान कि अली का जो नबी है वो अली को दोनों हाथों पर गदीर के मजमे में उठा रहा है। और नबी के अली की शान क्या है ये भी सुन लीजिए। नबी का अली वो है जो बाब खैबर को 2 उंगलियों पर उठा ले, या यूं कहूँ कि जो बाब खैबर को अपने एक हाथ पर उठा ले उसे अली कहते हैं, और जो फातह खैबर को अपने हाथों पर उठा ले उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार ख़त्म मरतबत अहमद मुश्तबा कहते हैं। दोनों हाथों पर उठा लिया रसूल ने मौलाए कायनात को। और फिर एक सवाल, और बहुत तवील खुतबा गदीर का, उसके बाद एक सवाल कायम किया कि क्या ए लोगों, मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा तसर्रुफ़ रखता हूँ, हक़ रखता हूँ तुमसे ज़्यादा, मैं औला बितसर्रुफ़ हूँ? सब ने कहा कालू बला, बेशक या रसूल अल्लाह, आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। कहा मैं तुम्हारी जानो माल पर, तुम्हारी औलाद पर तुमसे ज़्यादा हक़ रखता हूँ। तमाम असहाब एक ज़बान होकर कहते बेशक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी जानों पर, हमारे नफ्सों पर हमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। उसके बाद सरकार ख़त्म मरतबत ने फरमाया तो फिर सुन लो और जान लो कि अल्लाह मेरा मौला है और मैं तुम सब मोमिनीन और मोमिनात का, तुम सब का मौला हूँ, और जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली भी मौला। मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अली मौला। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान हुआ। ये था वो ऐलान, बस इधर ऐलान हुआ, इधर रसूल ने फरमाया और 3-4 मरतबा अली मौला को दिखाते जा रहे हैं और जुमला दोहराते जा रहे हैं, जिस जिसका मैं मौला था, मौला हूँ, उसका ये अली मौला। और उसके बाद सब ने मुबारकबाद पेश की। कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो हज़रत उमर आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि बखिन बखिन या अली, ए अबू तालिब के बेटे अली, आपको मुबारक हो कि आज आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात के हमारे मौला बना दिए गए, मौला हो गए। और फिर अज़ान मोहतरम, गदीर वो मकाम था कि जहाँ से रास्ते मुख्तलिफ़ शहरों में जाते थे। जो गदीर समझे एक जंक्शन था ना, यहाँ से सारे रास्ते अलग अलग जाते थे, जो जहाँ का रहने वाला था वो वहाँ मुड़ रहा था। तो अब सरकार ख़त्म मरतबत ने जब ऐलान कर दिया, उसके बाद अब तमाम लोगों से रिवायात में है कि मौला अली के सर पर अमामा बांधा, जिसे जो शब मेराज सरकार ख़त्म मरतबत ने अपने सर पर बांधा था, जिसे सहाब कहते हैं वो अमामा मौला अली के सर पर बांधा। और उसके बाद तख्त पर मौलाए कायनात को बिठाया और फिर कहा कि अब सब अली की बैत करते चले जाओ। पहले ख़वातीन की तरफ गए हैं और वहाँ पर बैत हुई है, और उसके बाद तमाम मजमे ने बैत की। अब सब ने कहा कि सरकार 1.5 लाख का मजमा है, इसमें तो बड़ा वक्त लग जाएगा। सरकार ने कहा तो तुम्हें जल्दी किस बात की है, जाने को कौन कह रहा है? कहा तो फिर खाने पानी का क्या होगा? तो इज़ान मोहतरम सरकार ख़त्म मरतबत ने फरमाया मेरी जो ऊँटनी है उसको नहर कर दो। कहा एक ऊँटनी में हो जाएगा 1.5 लाख का मजमा खाना? कहा ये हम कह रहे हैं ना, कर दो, तुम इसकी फ़िक्र मत करो कि खाना कम पड़ जाएगा। बस ऊँटनी नहर की गई, खाना पकवाया गया, पानी के लिए कुआं खुदवाया गया। अब जब पानी निकला तो वो खारा था। सब लोग कहने लगे सरकार यहाँ का पानी तो खारा है। सरकार कुएं के पास आए, अपना लुआब दहन कुएं में डाला, कहा कि अब इसको पी कर देखो। अब जो पिया तो पानी मीठा हो चुका था, बस पानी और खाने का एहतमाम और इंतज़ाम था, और मौला अली की विलायत का इकरार हो रहा था। सब मेरे मौला अली की हाथ पर बैत करते चले जा रहे थे, और कायनात के रसूल फरमाते जा रहे थे कि तुम सब सुन लो, तुम सब जान लो, इस बात को याद रखना कि जो तुम लोग यहाँ आज हाजिर हो इस मैदान गदीर खुम में, तो जो लोग यहाँ हाजिर नहीं हैं, जो यहाँ के गायब हैं, तुम उन तक इस खबर को पहुँचा देना। ये ऐलान विलायत अली तुम लोगों पर वाजिब है कि तुम अपनी नस्लों में पहुँचाओ, तुम आगे जाकर पहुँचाओ, अपने घरों में जाकर बताना कि अली की विलायत के बग़ैर, अब यहाँ पर विलायत अली का इकरार हुआ, वहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि आज हमने
दीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया, आज अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। तो ये था वो अहम तरीन ऐलान कि जहाँ पर अल्लाह ने मोहर तस्दीक सब्त कर दी मौला अली की विलायत के ऐलान पर अज़ीज़ान मोहतरम कि आज हुआ है दीन मुकम्मल, आज करेंगे हम नेमतें तमाम, आज हम इस दीन से राज़ी हुए। और फिर सरकार ख़त्म मरतबत ने फरमाया लोगों से कि क्या मैंने पहुँचा दिया वो पैगाम तुम लोगों तक, गवाही दो, बताओ लोगों, अल्लाह मुझे कह रहा है कि वो पैगाम पहुँचाओ, मैं पहुँचा चुका। सब ने कहा बेशक या रसूल अल्लाह, आपने वो पैगाम हम तक पहुँचा दिया। फरमाया पहुँचा चुका, कहा सब ने बेशक पहुँचा दिया। कहा बस अब तुम पर ये लाजिम है और तुम पर ये वाजिब है कि जो यहाँ नहीं हाजिर, जो यहाँ लोग नहीं मौजूद हैं, उन्हें जाकर तुम ये पैगाम पहुँचाना। और हम सब पर ये एक मरतबा मौला अली की विलायत का इकरार और ये गदीर खुम को बताना वाजिब है। अपने बच्चों को बताएं, अपनी नस्लों को बताएं कि हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गदीर और फ़दक अपने बच्चों को घोल कर पिला दो। क्या मतलब है इस फरमान का? इसका मतलब यह है कि गदीर और फ़दक ये दो चीज़ें वो हैं कि अपने बच्चों को इनके बारे में इतना बताओ अपनी नस्लों को कि वो ख़ुद अपने आप में एक मुकम्मल जो हैं वो एक अथॉरिटी बन जाए। गदीर और फ़दक पर जब वो बात करें तो उनके आगे कोई बोल ना सके, इतना बताएं आप गदीर के बारे में और फ़दक के बारे में। तो आज का दिन अज़ीज़ान मोहतरम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजने का दिन है। आज का दिन जश्न मनाने का दिन है, पकवान पकाने का दिन है, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का दिन है। आइए हम सब मिलकर इस दिन के सदक़े में जो है वो दुआ मांगते हैं कि मौला हमारी तमाम दिली और शरई हाजात को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के इस विलायत का जो ताज पहनाया है रसूल अकरम ने आज के दिन, इसके हवाले से एक शेर आपकी बेहतरीन समातों की नज़र करना चाहती हूँ। शायर ने कहा कि चमकता है कहाँ अफलाक पे, चमकता है कहाँ अफलाक पे मेहरे मुबी ऐसा, कहाँ होगा विलायत की अंगूठी में नगी ऐसा, खुदा महफूज रखे चश्मे बद से हुस्न हैदर को, बड़ी मुश्किल से पाया है नबी ने जानशी ऐसा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो मौलाए कायनात हैं कि जिनके लिए जनाब सैयद मोहसिन नक़वी ने कहा और बहुत खूब कहा। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं इस जश्न की खुशी में, इस ईद गदीर की खुशी में आपके साथ ये अशार ज़रूर शेयर करूं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। जनाब सैयद मोहसिन नक़वी कहते हैं कि अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलो जां, अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत, अली कमाल सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण, अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, यही तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए, यही तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। अली का फ़िक्र शऊर हयात नौ की असास, अली का फ़क्र जहाँ में तवंगरी का लिबास, अली का इल्म दिले आगही शिकस्त क़यास, अली का हिल्म करम गस्तरी में अदल शनास, भटक रहे हो कहाँ आक़िबत गरी के लिए, अली का नाम ही काफ़ी है रहबरी के लिए, अली का नाम ही काफ़ी है रहबरी के लिए। अली है मंजिल इदराक व आगही का निशान, अली है रौनक़ हंगामे ज़मान व मकान, अली के दम से दमा दम रवां दवां ये जहां, अली के दम से दमा दम रवां दवां ये जहां, अली के दस्ते करम की किरण करां बकरां, अली के दस्ते करम की किरण करां बकरां। अगर निजात के तालिब हो तुम अबद के लिए, कभी पुकार के देखो उसे मदद के लिए, कभी पुकार के देखो उसे मदद के लिए। ज़हे नसीब हमारा कि हम खुश नसीब हैं कि हम विलायत अली पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। और इक़रार विलायत अली के बग़ैर हम जानते हैं कि हमारा कोई अमल उसकी बारगाह में काबिल कबूल न था, न होगा, न हो सकता है। तो अल्लाह हम सब को मोहब्बत अली पर और विलायत अली पर साबित कदम रखना कबूल फ़रमाए। हम इस
विलायत अली पर कायम रहें, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को ये विरसा हम मुंतकिल करते रहें, ये अक़ीदा हम मुंतकिल करते रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। अपने बच्चों को मौला अली के गदीर के बारे में और फ़दक के बारे में हमेशा बताएं, बेहतरीन अज़ादार बनाएं, मौलाई बनाएं, और हर माँ के लिए पैगाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माओं के लिए कि माओं से फ़रमाया कि तुम लोग अपने बच्चों की तरबियत और उनकी परवरिश मोहब्बत अली पर करो। तो अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। एक मरतबा फिर जश्न ईद गदीर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह निगहबान।